हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, जब क्वेश्चन दिए जाएं तो जो सिमिलर का ट्राइंगल हो, सिमिलरिटी सिंबल जहां दिखाया जा रहा होता है उस पर ध्यान रखें। अब ये फिगर दिया गया है जिसमें से कुछ वैल्यूएँ दी गई हैं, तो ज़रा सिमिलरिटी को समझिए। ACB तो जिस रूटीन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। ए वाला एंगल ए के बराबर, सी वाला पी के बराबर और उसके बाद बी वाला क्यू वाले के बराबर। तो उसी के जैसा एंगल बराबर होता है, उसी अकॉर्डिंग हम साइड्स लेते हैं। तो अब ज़रा देखिए साइड्स किस हिसाब से लेंगे। यहाँ पर पहले दो जैसे पढ़े AC, तो यहाँ का AC और इधर फिर लिख लिया AP इक्वल्स टू, फिर यहाँ से CB पढ़ें तो इधर से PQ, ये आपका CB और फिर ये PQ। तो ये फर्स्ट सेकंड लिया, यहाँ फर्स्ट सेकंड लिया, फिर सेकंड थर्ड, तो सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, तो यानी AB लिया तो इधर से फिर आ जाएगा हमारा AQ। इस प्रकार से हमें ये रिलेशन मिलेगा जो आपका थेल्स थ्योरम में भी था और यही सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलता है। तो वही अनुपातिकता वाला प्रमेय अप्लाई हो रही होती है। तो अब जरा देखें कि यहाँ से जो वैल्यूएँ दी गई हैं वो वैल्यूएँ पुट कर लीजिए, बाकी वैल्यूएँ अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए आपको दिया गया है AP गिवन है, AC गिवन नहीं है। इट मीन्स ये हमें फाइंड करना होगा। तो AP हमारे पास 2.8 है। अब BC जो है या CB लिखा हुआ है ये हमें 8 दिया गया है और PQ हमें 4 दिया गया है। नेक्स्ट AB जो हमें दिया गया है वो 6.5 है एंड AQ हमें फाइंड करना है। तो ये AQ इस प्रकार से। अब फर्स्ट टाइम में हम इतना ले लेंगे और सेकंड टाइम में इधर वाली वैल्यू ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से AC अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 8/4, देन AC इक्वल्स टू आ जाएगा 8/4 इंटू 2.8। 4 से 8 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5.6 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ले लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 8/4 इक्वल्स टू 6.5 डिवाइड बाई यहाँ हमारे था AQ। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AQ बराबर आ जाएगा 4 इंटू 6.5, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइड बाई 8 होगा। अब यहाँ 4 से इसको कट कर दीजिए तो 4 2 जाए, 2 से उसको काट दीजिए तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो AQ की ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेम है और थर्ड वाला देखिए, सेकंड वाले में सेम फिगर सा बना हुआ है और थर्ड वाले में वर्टिकल स्टिक 10 सेंटी, एक खड़ी छड़ी है जो 10 सेंटीमीटर लंबी है और एक छाया बना रही है 8 सेंटीमीटर की। तो वो 10 सेंटीमीटर की लंबी है और फिर एक उसका जो छाया बन रही है वो हमारी बन रही है 8 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से तो छड़ी वर्टिकल कह रहे हैं, सीधी खड़ी की गई है। और इसको अगर हम मान लें कि ये A है, ये B है और ये C है और ये 8 सेंटीमीटर का बना रही है। अब ये वर्टिकली खड़ी है। दूसरा हमारे पास कह रहे हैं एक बड़ी सी टावर है और एक बड़ा फिगर बना लिया, ये टावर सपोज हो गया और इसे ले लिया P, Q और R। अब जरा देखिए सूरज जो होगा वो सेम टाइप पर सेम एंगल बना रहा होता है, यानी ये वाला एंगल तो डायरेक्ट इस एंगल के बराबर ही होगा। ऊपर से सन बना रहा है ना शैडो, तो ये वाला जो है वो सेम शैडो बन रही होगी। वो कहता है उस समय जो है जब टावर की शैडो बन रही है ये 30 मीटर का है। ठीक है, अब यहाँ यूनिट का मैटर नहीं रहेगा हमारे लिए, चूँकि रेशियो में यूनिट का कोई मैटर नहीं है तो केवल इनकी डिजिट से मैटर रहेगा। अब ये एंगल सेम रहेगा, वर्टिकली टावर भी खड़ा होता है, स्टिक भी वर्टिकली ही खड़ी है। फिर इसको सपोज कर लिया कि ये x मीटर का टावर था इस हाइट में। अब यहाँ से आपका जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल आपका PQR वाला जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, इसके सिमिलर होगा। अब हमें ये निकालना, तो हम इन्हीं दो लाइनों के बारे में बात कर लें कि यहाँ से देखिए अगर हम PQ लेते हैं, क्योंकि C एंगल हमारा इक्वल है तो C के सामने इधर AB है, यहाँ C के सामने PQ है,
तो पी क्यू और सी के सामने यहाँ ए बी है, तो पी क्यू अपॉन ए बी। दूसरी चीज़, अब इधर वाला एंगल ले लें, जब सी इधर है, ये 90 डिग्री का दोनों में बन रहा है, सी वाला इक्वल है, तो ये ए वाला जो हमारा होगा वो अपने आप थर्ड वाला एंगल है, तो ये अपने आप ए और पी वाला इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पी वाले के सामने हमारा क्यू आर है, तो इधर वाले के एंगल के साथ में हमारा ये बी सी होगा। अब एंगल कहें या जैसे हमने ए बी सी और पी क्यू आर उसी के अकॉर्डिंग लिखा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू की जगह पे लिखा x और ए बी के जगह पर हमने लिखा 10 और साथ में क्यू आर की जगह पर है 30 और डिवाइड बाई बी सी की जगह पर है ये 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 30/8 और इंटू 10। अब आप 2 से इसे कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट कर दीजिए तो ये 15 आ गया। अब 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 75 डिवाइड बाई 2 और इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.5। तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये इसका हाइट आ जाएगी टावर की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए दिया क्या गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो साइडें ए बी दी गई और जिसका हाइपोटेनस सी दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो स्मॉल सी दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल बनाना था, तो करते क्या है कि हम एंगल के अकॉर्डिंग साइड ले लेते हैं। जैसे हमारे साइडें चूँकि गिवन थी तो साइड हमने ए अगर लिखा तो उसके सामने हमने एंगल ए लिया, साइड बी लिखा तो सामने का एंगल बी ले लिया, फिर हाइपोटेनस सी था तो सामने का एंगल हमने सी लिया। फिर कहते हैं हाइपोटेनस पर एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी लंब खींचा गया है और लंब की लंबाई x दी गई है। तो गिवन है हमें एक ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक जो लंब खींचा गया है, जो लंब खींचा गया है इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 3 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बन गया ए सी बी का, एक ट्राइंगल बना ए सी डी वाला और एक ट्राइंगल बना हमारा बी डी सी वाला। तो अब हम जो है क्या कहते हैं ट्राइंगलों का इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेते हैं कि जो है आपका जो हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी एक्स वो ईजिली हो जाए। तो अब जरा देखिए कि ट्राइंगल हम चाहे ऊपर कर लें चाहे नीचे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रूफ सेम चीज़ हो जाएगी। तो पहले ट्राइंगलों पर देखें तो ये चीज़ें लिख लिया गिवन में और फिर टू प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ क्या चीज़ है जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ में पहले हमें ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तब हम उसकी सिमिलरिटी लगा रहे होते हैं। अब ज़रा एंगल्स को देखिए, हमने पहले क्या किया, इनको 2 पार्ट में जो है ऐसे बना लिया ट्राइंगल को। अब जब 2 पार्ट में बना लिया है तो आप देखें कि क्या है कि सी वाले की जगह सी 90 डिग्री का था तो इधर से डी 90 बन रहा, हमने इसने इस वाले ट्राइंगल को लिया तो डी 90 बन रहा था तो डी को 90 की जगह पे लिख लिया, जहाँ पर हमारा सी है उसी जगह पर डी लिख लिया। फिर हमने बी यहाँ बना रखा है तो जहाँ पर बी है उसी जगह पर हमने बी वाला एंगल ले लिया। अब देखिए 2 एंगल हमारे इक्वल हो गए तो इट मीन्स तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया एंगल C इक्वल्स टू एंगल D और ये हमारा 90 डिग्री का है। फिर एंगल B जो है दोनों में है, यानी एंगल B इक्वल्स टू एंगल B लिख दिया। अब जो थर्ड एंगल बनेगा इम्प्लाइज दैट एंगल A जो हमारा रहेगा वो इस साइड वाले ट्राइंगल में एंगल C के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि हमने जो है 2 अलग अलग बनाए हैं तो हमें इस ट्राइंगल को डिफाइन भी तो करना होगा। तो हमने किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल कर रहे हैं ACB की बात कर रहे हैं और दूसरा ट्राइंगल जो ले रहे हैं वो ट्राइंगल ले रहे हैं हम CDB की। तो CDB इन 2 ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में A और C इतना ही हो गया, तो आपका ये ACB जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा एंगल CDB के। ये दोनों ACB और CDB हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। अब जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सिमिलर वाली साइड के हिसाब से देखिए अभी ऐसे ही चलेंगे जैसे लिखा हुआ था। तो इस चीज़ को यहाँ लिखे दे रहे हैं, जैसे पहला AC लिया तो इधर से हमारा CD हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से CB या BC लिया तो उसके बाद यहाँ से हमारा DB हो जाएगा और फिर नेक्स्ट हमारा AB रहेगा
और जब ए बी लेंगे तो इधर से हम कौन सा सी बी लेंगे या बी सी लेंगे। अब वैल्यू पुट कर दे, जिनकी हमें ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए ए सी हमारे पास है, ये बी है, और सी डी जो हमारे पास है वो यहाँ पर है, वो सी डी हमारा एक्स उसके बाद बी सी की वैल्यू हमारे पास ए दी गई है, और फिर डी बी हमारा गिवन नहीं है, तो अब हम डी बी की तरफ नहीं जाएंगे। अगला वाला जो क्या है वो ए बी दिया गया है, और ए बी हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ए बी हमारे पास सी है, और फिर सी बी या बी ये जो वैल्यू दी गई है इसमें वाली, ये हमारा जो है वो ए है। तो अब हम पहली वाली जो ये वैल्यू है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इसको लिखें या ना लिखें, तो इसको हम ये हटा ही दे रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास केवल इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी एक्स।